हेलो गाइज। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का यूज किस किस फील्ड में हम करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है नाउ अडेज कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड। Nowadays, computers have been employed in almost all the aspects of professional and personal life. Some of the areas where computers being used are given below. तो आज के समय में क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है ये मतलब वर्क करता है दोनों फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो चाहे वो पर्सनल फील्ड हो, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ हो वहाँ भी कंप्यूटर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी कंप्यूटर काफ़ी हद तक वर्क करता है। अब किस किस फील्ड में कंप्यूटर वर्क करता है इसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर्स हैव प्रोवाइड टू बी एक्सलेंट टीचर्स। कंप्यूटर को प्रूव्ड है यहाँ पे। कंप्यूटर प्रूव किया गया है कि जो कंप्यूटर होता है वो एक्सलेंट टीचर की तरह वर्क करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वेज लाइक टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेज एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर बहुत तरीके से काम करता है, चाहे वो टेली एजुकेशन हो गया, चाहे वो वर्चुअल क्लासरूम हो गया, मतलब कि घर बैठे हुए हो आपको कुछ क्लास लेना है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लास रूम, और चाहे ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में क्या बेनिफिट होता है कि जो क्लास आपको नॉर्मली आपके आसपास नहीं मिल पा रहा है वो आप टीचर कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी अदर कंट्री में बैठा हुआ है तो वो टीचर आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर सकता है, तो वो ऑनलाइन क्लास में भी कंप्यूटर आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो ऑनलाइन क्लास यहाँ पे ले रहा है, टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, और ये स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत हद तक काम कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंप्यूटर और कहाँ पे काम करता है। कंप्यूटर जो आपका वर्क कर रहा है वो कहाँ पे और काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बेटा आपका बिजनेस एप्लीकेशन में। बिजनेस एप्लीकेशन में भी कंप्यूटर काफ़ी हद तक वर्क कर रहा है, जैसे जहाँ पे बिजनेस जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी किसी ना किसी एप्लीकेशन, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिससे कि वो उसमें उससे काम कर सकें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर्स play a vital role in business to keep records of employees, sold products, information and available resources are now easy। ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, कंप्यूटर बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी उस कंपनी में, कोई कंपनी है, उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे उनका पूरा रिकॉर्ड जो है ये कंप्यूटर रखेगा। जैसे जो यहाँ पर सपोज 2 एम्प्लॉय हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड जो है कंपनी के अंदर वो कंप्यूटर रखेगा। साथ में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, मतलब कितना प्रोडक्ट को बेच लिया उस कंपनी ने, उसका इंफॉर्मेशन भी उस कंप्यूटर में रखा होगा। साथ में यहाँ पे कितना जो प्रोडक्ट है वो बचा हुआ है, इसका भी इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा कंप्यूटर वो वहाँ पे रखेगा। तो कंप्यूटर जो होता है बिजनेस फील्ड में बहुत बड़ा वर्क अदा कर रहा है। कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे प्रोडक्ट बिक चुके हैं, कितने सारे प्रोडक्ट बचे हुए हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है कंप्यूटर रखता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है आप देख पा रहे हो जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं किसी बिजनेस वर्क के लिए। ओके, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज कंप्यूटर फॉर देयर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। तो बहुत सारी मतलब कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंप्यूटर वहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या प्लानिंग क्या चल करना है उनको, या कैसे लोग कंट्रोल करना है, या जितने भी लॉ है, नियम है, कैसे उनको लगाना है, ये सारे काम गवर्नमेंट के कैसे होते हैं, बाय द कंप्यूटर होते हैं। तो आप देखो जैसे कि अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे पुलिस थाने में आप देख लो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, कैसे किसी भी रिपोर्ट को फाइल करने के लिए। हाँ, साइबर क्राइम जो होता है हमारा, वहाँ पे किसी रिपोर्ट को फाइल करोगे आप वहाँ पे, तो सिंपली क्या होता है वहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन जो कर पा रहे हो आप, ऑनलाइन जो कर पा रहे हो आप, ये कैसे कर पा रहे हो, बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत तेजी से काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हेल्थ। हेल्थ में तो कंप्यूटर बहुत बड़ा वर्क कर रहा है। अब जैसे हेल्थ की हम बात करते हैं, हेल्थ में आप देखो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एरिया। तो कंप्यूटर जो होता है इस फील्ड में बहुत ही बड़ा रोल
अदा कर रहा है। कैसे? एक्टिविटीज लाइक स्कैनिंग, एक्सरे, टेलीमेडिसिन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस एक्सेट्रा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि कंप्यूटर जो आपका होता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करना, किसी का एक्सरे निकालना, टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करना, पेशेंट का मॉनिटर करना कि उसका है उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका डायबिटीज़ कितना है, ये सब चेक करना। साथ में पेशेंट का रिकॉर्ड रखना कि उसने मतलब जो भी दवा कब खाया, उसने कब नहीं खाया है, सारा रिकॉर्ड होकर चेक करना। और प्लस डायग्नोज करना कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई डिजीज है, मतलब जो भी है उसको डायग्नोज करना। तो ये सारे काम कैसे होते हैं? बाय द कंप्यूटर। तो हेल्थ सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत बड़ा वर्क जो होता है अदा करता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा मॉनिटर लगा होता है, जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन शो हो रहा है कि जो पेशेंट है उसका जो हेल्थ है वो कैसा है, या उसको जो प्रॉब्लम है डायग्नोज करते हैं वहाँ पे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है वहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आपको पता ही, मल्टीमीडिया के फील्ड में कंप्यूटर बहुत बड़ा वर्क अदा करता है। इट इज़ द फील्ड कंसर्न विद द कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, एनिमेशन, ऑडियो एंड अदर मीडिया where each type of information can be represented, stored, transmitted and processed digitally। तो आप मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। मल्टी और एक वर्ड होता है मीडिया। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे। आप मान लो बहुत सारा। और मीडिया मतलब क्या होता है? माध्यम। क्या होता है? माध्यम होता है। तो मल्टीमीडिया मतलब क्या हो गया? जो ऐसा कोई तरीका जिससे हम बहुत से तरीके से किसी सामने कुछ भी प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया में क्या होता है कि आप किसी के सामने बाय द टेक्स्ट कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बाय द ग्राफिक कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ड्राइंग करके भी कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, एनिमेशन बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऑडियो या फिर कोई और तरीका, जो कोई और माध्यम होगा उससे किसी के सामने कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हो, उसको ट्रांसमिटेड भी कर सकते हो, मतलब कहीं से कहीं पे भेज भी सकते हो, या उसको डिजिटली प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ये मल्टीमीडिया का वर्क होता है। तो ये मल्टीमीडिया जो होता है कि मतलब कि जैसे कि जितने भी आपके यूट्यूब वीडियो बनते हैं, जितने भी हमारे ड्राइंग होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आता है। जो भी आपको टेक्सचुअल फॉर्म में दिखता है, ग्राफिक फॉर्म में दिखता है, ड्राइंग के फॉर्म में दिखता है, एनिमेशन के फॉर्म में भी दिखता है, ऑडियो और अदर मीडिया, जैसे कि जो गेम आपका बनता है या जो जितनी मूवीज़ बनती है, सब किससे किससे वर्क हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है। तो मल्टीमीडिया में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है ये है हमारा बैंकिंग में। बैंकिंग सेक्टर में भी हमारा कंप्यूटर जो होता है बहुत बड़ा वर्क कर रहा है। जैसे आप देखोगे बैंकिंग में क्या काम हो रहा है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन द बैंक्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर अकाउंट। कंप्यूटर यूज करते हैं कहाँ पे? बैंक में। किस लिए? कस्टमर के जो रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कस्टमर ने कितना पैसा निकाला है अपने अकाउंट से, कितना पैसा उसने जमा किया अपने अकाउंट में, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, जितना रिकॉर्ड होता है, वो सब कहाँ पे? बैंक के कंप्यूटर में स्टोर होता है। कंप्यूटर्स इनहैंस कस्टमर सर्विसेज लाइक चेकिंग अकाउंट स्टेटस, ट्रांसफरिंग मनी एक्सेट्रा। तो वहाँ से कस्टमर जो होता है वो कंप्यूटर से जो भी कंप्यूटर यहाँ पे लगे होते हैं उससे अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, कितना उसने ट्रांसफ़र किया मनी को, उसके अकाउंट का स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से वो चेक करवा सकता है, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और जितना डेटा होता है, डेटा ये कहाँ पे? डेटा ये कहीं पे सर्वर पे स्टोर होता है, मतलब कोई एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जितने भी कस्टमर होते हैं सबका डेटा वहाँ पे स्टोर होता है बैंक का। इनका एक पर्सनल सर्वर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर जो आपको ये जो आज का क्लास था कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर या फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो अगर जो आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर जो वीडियो जिसको नीड है उसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।